नमस्कार। सियाल खास विधानसभा क्षेत्र में हैं और इस समय हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह बाफर जी हैं। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अभी तक में चुनावी माहौल क्या कुछ चल रहा है और आप अपने सामने किसे प्रतिद्वंदिता में पाते हैं? चुनावी माहौल बड़े शांतिपूर्वक और हमारे पक्ष में चल रहा है और अभी तक हम अपना प्रतिद्वंदी गुलाम मोहम्मद लोकदल के गठबंधन के प्रत्याशी को मान रहे हैं। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को क्यों प्रतिद्वंदी नहीं मान रहे, क्योंकि अभी ये सत्ता में है, और क्या लगता है कि बीजेपी जो है वो आपके प्रतिद्वंदिता में नहीं है? पिछले दिनों किसान आंदोलन की वजह से संपूर्ण देहात और किसानों में सभी बिरादरी आती हैं जो बीजेपी से खफा हैं और वो बीजेपी को वोट देना पसंद नहीं कर रहे हैं। इस बार ये देखा जा रहा है किसानों के गांव में बीजेपी कार्यकर्ताओं को और उम्मीदवारों को घुसने भी नहीं दिया जा रहा है। तो इस वजह से जाहिर होता है और उनकी बातों से जाने से जाहिर होता है कि किसान तबका जो हर जाति का है बीजेपी से खपा है। सर, आज़ाद समाज पार्टी के भी गठबंधन की बात हो रही थी। सपा गठबंधन कहे जितनी भी पार्टियां शामिल हैं इस समय, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी को सपा ने वो रुचि नहीं दिखाई जो आज चंद्रशेखर जी को आज और कल का समय देते रहे। तो आपको क्या लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी को जिस तरीके से दरकिनार किया या फिर नहीं इंटरेस्ट दिखाया अखिलेश ने, तो क्या ये सभी समाज के लोगों को साथ लेकर चल रहे सकते हैं? क्योंकि चंद्रशेखर जी ने कहा कि उन्हें दलितों का साथ नहीं चाहिए, पिछड़ों का साथ नहीं चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं भी कोई ऐसा मोमेंट हुआ है, हादसा हुआ है, चंद्रशेखर आज़ाद हर जगह पहुँचते हैं और पूरी तवज्जो दे रहे थे। 25 सीट देने की बात भी आ गई थी, लेकिन तब से स्वामी प्रसाद मौर्य और 5-7 विधायक जो बीजेपी टूट के गए हैं उन्हें थोड़ा मुकालता हो गया कि शायद अब इनकी ज़रूरत नहीं है, इनके बिना काम चल जाएगा। ये आपको क्या लगता है कि अगर चुनाव में 9-10 से होता है या फिर आगे पीछे कुछ सीटें बचती हैं, और जाहिर सी बात है कि चंद्रशेखर आज़ाद आपकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के भी चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं और लोग पसंद भी करते हैं, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो दलित वोट है वो मायावती की जगह चंद्रशेखर को अपना नेता मानता है। तो अगर चुनाव का परिणाम आता है और 9-10 की स्थिति आती है तो आपकी पार्टी किसके साथ जाना पसंद करेगी? देखो जी, ये तो फिर बाद में उच्च स्तरीय बातें होती हैं, इसके बारे में पहले कहा नहीं जा सकता। पहले तो परिणाम देखने, परिणाम क्या होते हैं। आपको क्या लगता है कि सियाल खास का जो चुनावी मुद्दा है वो क्या होना चाहिए? क्योंकि अभी वर्तमान समय में बीजेपी जो है वो हिंदू मुसलमान कर रही है, मुजफ्फरनगर दंगे की बात कर रही है, वहीं सपा के अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जो हैं वो किसान के लड़के कह रहे हैं। तो आज़ाद समाज पार्टी के लिए चुनावी मुद्दा क्या है और किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं आप फिलहाल अपने क्षेत्र में? आज़ाद समाज पार्टी भी चंद्रशेखर बराबर, हम भी और चंद्रशेखर भी बराबर किसान आंदोलन में रहे हैं। हमारा मुद्दा भी किसानों का मुद्दा है, किसानों का विकास हो, किसानों की जो है आमदनी बढ़े। मोदी जी का नारा था कि आमदनी दोगुनी हो जाएगी, जो दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल तक। और भाईचारा मुद्दा है, पिछड़े हों, कोई भी जाति हो, मुस्लिम हों, जाट हों, मुसलमान हों, सभी को तवज्जो दी जा रही है, सभी को टिकट भी दिए जा रहे हैं, सभी का साथ लिया जा रहा है। बाफर जी, आप कह रहे हैं कि सरकार के समय में बीजेपी सरकार में काम नहीं हुआ, लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं, खुद पीएम मोदी कहते हैं कि जितना विकास काम उन्होंने 5 सालों में उत्तर प्रदेश का किया है उतना पिछली सरकारों ने नहीं किया। और वो जातिगत राजनीति की बात नहीं करते हैं, विपक्षी दल के लोग जातिगत राजनीति की बात करते हैं। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। जाति बात की बात तो योगी जी भी करते हैं। आज वो मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं, थोड़ा संभल के बोल रहे हैं। उनके पुराने वीडियो कितने भी उठा के देख लो, वो कट्टरता में हिंदू मुस्लिम की पक्षपात की बात करते हैं और इसी मुद्दे को लेकर वे चुनाव लड़ रहे हैं। विकास का मुद्दा उनका नारा है, लेकिन विकास उतना देहातों में आप निकलते हैं देखा होगा, नज़र नहीं आ रहा है। आज़ाद समाज पार्टी इस बार बड़े पैमाने पर इलेक्शन लड़ रही है। पंचायत चुनाव में आप लोगों को परिणाम काफ़ी अच्छे मिले थे, तो विधानसभा चुनाव में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, अपनी पार्टी को कहाँ पाते हैं, सियाल खास में खुद को कहाँ पाते हैं? सियाल खास में मैं अपना कह सकता हूँ निजी तौर पे 90% दलित समाज मेरे साथ है। ये जुड़ा हुआ है
और मैं देख रहा हूँ, वार्ता कर रहा हूँ। अभी दूसरी उम्मीद जो लोकदल को टिकट नहीं मिल पाया किसी प्रत्याशी को, उधर सपा कैंडिडेट उधार दिया गया, उससे लोकदल में दो फाड़ है। तो हम लोकदल से पूरी उम्मीद कर रहे हैं और वे हमारे संपर्क में हैं कि जो इनसे असंतुष्ट हैं, इनके टिकट से संतुष्ट नहीं है, वे हमारे साथ हैं। बीजेपी में चूंकि किसान आंदोलन की वजह से जो नाराज़ हो गए थे लोग, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, वे लोकदल में जाना नहीं चाहते, तो उन्हें तीसरा मोर्चा हम दिखाई दे रहे हैं। आपने कहा कि तीसरा मोर्चा आप दिखाई दे रहे हैं, और आपने ही कहा कि आरएलडी के लोग खुश नहीं हैं क्योंकि सपा का कैंडिडेट उतारा गया है। तो क्या लगता है कि जयंत चौधरी ने कहीं ना कहीं जाटों का जो सम्मान था उसे सपा के सामने गिरवी रख दिया? आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि लोग खुश नहीं हैं उसको लेकर। बस जी, उनकी क्या नीति रही ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उनका ये फैसला, मेरठ में 2 सीट मिली थी, मेरठ जैसे इतने बड़े महानगर में 2 सीट मिली, वे भी जो है इनके पास गिरवी रख दी, तो ये फैसला जाटों को रास नहीं आया, किसानों को रास नहीं आया। आप योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर दंगे की बात करते हैं, और जाहिर सी बात है वहाँ मुस्लिम और जाटों की लड़ाई थी, तो आपको क्या लगता है कि ये फैक्टर कितना काम करेगा आरएलडी के विरुद्ध, बीजेपी के विरुद्ध? जाट किधर जाएंगे? क्योंकि जाटों के साथ जो है वो एक मुद्दा फंसा हुआ है, एक किसानी का। दूसरा, आप भी कह रहे हैं कि आप लोग भी किसान आंदोलन में शामिल हुए थे, उनका सपोर्ट किया था। तो मुजफ्फरनगर दंगे का जो मेरठ जोन है, इस चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में क्या असर है? इस बार कोई असर नहीं रहेगा। वो पिछले चुनाव में असर हुआ और वो असर में पूरा हिंदू समाज उतर गया, हिंदू मुस्लिम हो गया, बहुमत से बीजेपी को जिताया, लेकिन वो जिस उम्मीद से जिताया था वो काम पूरे नहीं हुए। सबसे महत्वपूर्ण काम ये रहा कि किसानों के मुद्दे को लेकर जो बात थी, किसानों को सालों वहाँ बैठा दिया गया, उनकी सुनी नहीं गई। अब चुनाव के टाइम पर आके बस आश्वासन दे के कर दिया है, ना एमआरपी पे कोई गारंटी दी गई है और ना ही कोई ऐसा लिखित में अभी मिला है। आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासकर आपकी सीट पर किसान जो हैं वो किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं और किसकी तरफ ज़्यादा जाएंगे? कौन किसान हितैषी है? क्योंकि सपा भी कहती है कि वो किसानों के बारे में सोचते हैं, बीजेपी अलग से चिल्ला रही है कि वो भी किसानों के बारे में सोचते हैं। तो आपके हिसाब से किसानों के लिए आपके पास क्या है? आज़ाद समाज पार्टी के पास क्या है किसानों के लिए? फिलहाल तो सरकारी हमारी नहीं बन पा रही है, कम संख्या में आएंगे। किंग मेकर वाली स्थिति में चंद्रशेखर कह रहे थे कि हम किंग मेकर वाली स्थिति में हैं, तो आप एक किसान बेल्ट से अगर प्रतिनिधि हैं, आपको यहाँ की जनता चुनती है, तो आपके मुद्दे क्या होंगे? तो हमारे मुद्दे ये हैं कि हम समझ रहे हैं कि हम सरकार में नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमारे बिना भी सरकार नहीं बनेगी, ये भी हमें दिखाई दे रहा है। वो हमारे मुद्दे किसानों के रहेंगे, विकास के मुद्दे रहेंगे, दलितों के मुद्दे रहेंगे, पिछड़ों के मुद्दे रहेंगे, शिक्षा रहेगी हमारा मुद्दा, स्वास्थ्य रहेगा हमारा मुद्दा, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं आज के टाइम में ज़िला मेरठ जैसे बड़े ज़िले में भी अच्छी स्थिति में नहीं है। अस्पतालों में देखा होगा आपने, जच्चा बच्चा केंद्र दावा करते हैं, एम्बुलेंस खड़ी है तुरंत सर्विस देते हैं, ऐसा नहीं है। आप फ़ोन करते रहो, अपनी गाड़ी से ले जाओ तो ले जाओ, अंततः एक एक ब्लॉक पे 5-5 एम्बुलेंस खड़ी होंगी, तब काम चलेगा और वो तत्पर रहेंगी। आज़ाद समाज पार्टी और आपके बीएसपी की बात कर लें, बहुजन समाज पार्टी जो है, ये दोनों दलितों की बात करते हैं, दो दलित हित की बात करते हैं। बहन कुमारी मायावती भी यही बात करती हैं और चंद्रशेखर खुद कहते हैं कि, और लोग मानते भी हैं कि चंद्रशेखर जो हैं वो आज के युवा, जो दलित युवा हैं, वो उनके साथ हैं। तो आपको कहाँ लगता है कि जो मायावती जी हैं वो दलितों का उद्धार करने में पीछे रह गई, या फिर उन्हें वोट बैंक के तौर पर बस इस्तेमाल किया और आगे बढ़ गई, बस मुख्यमंत्री के चेहरे तक उन्होंने दलित का विकास जो है वो सीमित रखा? दलित समाज अब समझ चुका है कि वो अब अपने पैरों पर नहीं है। वो अच्छी तरह समझ चुका है कि वे खामोश बैठी हैं और बीजेपी की बी पार्टी बन गई हैं। तो इसलिए दलित समाज चंद्रशेखर रावण की तरफ एक तरफा झुकाव में हैं। जो पुराने बुजुर्ग कुछ उनके हितैषी और हमदर्द हैं, वे भी नौजवान साथियों से बाहर नहीं जाएंगे, उनके साथ मिलकर वे भी चंद्रशेखर आज़ाद को ही वोटिंग करेंगे।
आपके हिसाब से 2022 में किसकी सरकार बनती नज़र आ रही है और कौन जो है मुख्यमंत्री पद के लिए बेहतर है, सपा कैंडिडेट या फिर बीजेपी सीएम योगी आदित्यनाथ, या बात कहें फिर जयंत चौधरी या फिर प्रियंका गांधी या फिर अखिलेश यादव की बात करें, क्योंकि आप चंद्रशेखर ने पहले ही ये क्लियर कर दिया है कि वो किंग मेकर की स्थिति में है। तो आज़ाद समाज पार्टी की नज़र में कौन यूपी को बेहतर तरीके से चला सकता है? देखो जी, अभी तो ये बात कहना जल्दबाजी होगी। पहले तो यही पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सी पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी, और उस समय जो परिस्थिति किसान हित में और सरहित में होगी उस पर ठीक से अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस वजह से आज़ाद समाज पार्टी को लोग वोट करें? आज़ाद समाज पार्टी हर उस गरीब के साथ खड़ी है, हर उस इंसान के, किसान के साथ खड़ी है जिस पर जाति होगी। ये बहनों के लिए खड़ी है, बहनों के साथ साथ जहाँ जहाँ भी अत्याचार हुए हैं ये सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद पहुँचते हैं। और हमारा मुद्दा यही रहेगा कि विकास हो और किसानों का विकास हो, सब जातीय विकास हो। कोई विशेष ये नहीं है कि दलित समाज का ही होगा। इनकी पार्टी में मुस्लिम भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, गुजर भी हैं, जाट भी हैं, सभी लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं हम। ये थे हमारे साथ भूपेंद्र सिंह बाफरा जी, जो आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, और इनका कहना है कि लोग विकास करने वाली पार्टी को वोट दें, उस कैंडिडेट को वोट दें जो सभी समाज के विकास की बात करता हो, उसके हित की बात करता हो। आप देखते रहिए, आप अभी तक हम आपको चुनावी माहौल दिखा रहे हैं, क्या कुछ लोगों के मन में चल रहा है, ये सब कुछ हम आप अभी तक के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं।